वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का आर.डी. शर्मा का सोल्यूशन और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये इस तरह से होती है। आपने चैप्टर पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी की जैसी इक्वेशंस हैं बट इसमें ज़ीरो से इक्वेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसमें पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो वो तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो फर्स्ट वाला तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। मतलब पावर जो है सबसे बड़ी 2 होनी चाहिए। ठीक है, और चलिए फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा क्या कहता है, √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इक्वल टू 0। हम इसको यहाँ पर देखकर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है। लेकिन अभी हमें अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये फ्रैक्शन वगैरह में है तो इसे हटा देते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो ये कितना आ जाएगा, 2√3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब क्या किया मैंने, 2 से ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, दोनों साइड। ठीक है ना, तो ये 2 इंटू 0 तो ये हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे भी होगा। जब 2 1/2 से होगा तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले पर देखते हैं। ठीक है, थर्ड वाले को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसे हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे क्योंकि x वगैरह जो है डिवीजन में नहीं चाहिए अपने को, और 0 से इक्वेट करके पहले एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो फाइनली ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमारे लिए क्वाड्रेटिक क्वाड लिखा हुआ है, मतलब पावर उसमें 2 होनी चाहिए, तो ये तो है नहीं, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट इस तरह की कुछ इक्वेशंस को हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बिकॉज एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसको इक्वेट करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर हम एक्स स्क्वायर को कोई और मतलब वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन ये बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बट ये तो इन टर्म ऑफ वाई हुआ ना, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ला के कुछ एजम्पशन करके, कुछ एज्यूम करके तो हम इसे सॉल्व बना सकते हैं क्वाड्रेटिक, बट अभी ये फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। x एलसीएम तो पता है ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो x इंटू 1 x इंटू एक्स ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3 इंटू 1 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको इक्वल टू 0 में लाने के, क्योंकि हमें पता लग गया है कि इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th पार्ट है इसका, फर्स्ट का, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस √3x। अब देखो ये रूट जो है ना x तक है तो प्लस 9, तो अब रूट x तक है तो मतलब x की पावर जो है वो हाफ हो गई है, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अब इसमें जब x की पावर हाफ आ गया और यहाँ पर है स्क्वायर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर इसमें खाली ऐसा होता कि 2x स्क्वायर माइनस √3x, मतलब वो रूट जो है ना सिर्फ 3 तक होता, तो फिर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता। ठीक है, बट अभी ये x की पावर हाफ आ गई है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर आप 6th पार्ट में देखें, 6th पार्ट में भी कुछ इसी तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल ठीक थी, बट जैसे ही हम आगे पहुँचे वहाँ एक कांस्टेंट नंबर आने के बजाय x की पावर रूट आ गया, मतलब रूट x आ गया।
तो रूट एक्स है मतलब एक्स रेज़ टू द पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ आते ही ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हमें देखना है कि सेवन्थ पार्ट में क्या है, हम सभी को एक साइड करेंगे और फिर देखते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी या नहीं। तो ये हमने सेवन्थ पार्ट है हमारा, तो क्या करेंगे, सभी को पहले 0 से इक्वेट करने के लिए एक साइड ले आएंगे। तो 3x² माइनस 5x प्लस 9, अब जो उधर से आए हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आए हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मतलब माइनस x² प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर कोई लाइक टर्म है तो उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही x² वाला टर्म है कि x² वाला टर्म है, तो हम इन्हें लाइक टर्म होने की वजह से इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3x² में से माइनस x² जाएगा तो बचेगा 2x², माइनस 5x प्लस 7x, तो शायद ये 2 आ जाएगा, प्लस 2x और प्लस 9 माइनस 3 तो हमें देकर जाएगा 6। तो यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर कुछ नंबर कॉमन आ रहा होता है तो उसको हम कॉमन लेके दूसरी साइड भी भेज देते हैं। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब ईच टर्म डिवाइडेड बाई 2 समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि 2 कॉमन लिया और वो 2 0 के नीचे जाएगा तो क्या पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनल इक्वेशन बनेगी x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर हम 8th पार्ट में देखें, 8th पार्ट में हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, टेकिंग LCM, देन x² प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारे पास निकल कर आती है x² प्लस 1 इक्वल टू x। अब वो प्लस x वाले को हम जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो बीच में फिट होगा, वो भाई पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं ना हम लोग। तो यस, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारी 7th पार्ट वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसके आगे के भी और पार्ट हैं, हम उन्हें भी करेंगे अभी, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा 9th पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। 9th पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं। तो ये है x² माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमें वैसे ही दिखाई दे रही है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें प्रॉपर फॉर्म में है कि a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और x² का कोफिशिएंट तो a होता है, x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, b हो गया -3 और ये c हो गया अपना 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें सबसे बड़ी पावर x है, x² है और उसके बाद x भी है। कांस्टेंट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम 10th पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो 10th पार्ट को पहले लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ऑफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4। अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो x² आ जाएगा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्लस 2ab, चलो ये भी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x ये भी कट जाएगा, बट ये वाला जो टर्म निकल के आएगा डिवीजन में तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम भी करेंगे इसके साथ तो ये x की पावर 4 हमें देगा। तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वो एक अलग बात है, हम इनको भी ऐसी इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू y ले लेंगे, तो ये वाला हमारी यहाँ तो y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा y²। तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म कर जाएगी, वो हम सोल्यूशन करेंगे बट वो वर्किंग है। तो ये इन टर्म ऑफ y बनेगी, बट x की टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट, 2x प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 से मतलब ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट में राइट में सबको एक साइड लाएंगे। कोई लाइक टर्म होगी तो उन्हें सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड होगा तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि पावर्स कैसी बचती हैं। तो पहले हम इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6x² प्लस 7x, क्योंकि ये देखो 2 2 ज़ा 4x और ये 3x 7x हो जाएगा, है ना। तो और प्लस 2, सिमिलरली ये हो जाएगा 6 ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2। मैंने इनको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको शॉर्टकट में मल्टीप्लाई नहीं आता तो आप पूरा प्रॉपर ऐसे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो फिर आपको यही मिलेगा जो हमने अभी इक्वेशन में लिखा है। तो हमें मिला 6x² प्लस 7x प्लस 2। पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x² माइनस 18x एंड प्लस 12, सबको एक साइड लाते हैं। यदि आप तेज़ हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड 6x² है, तो वो आपस में कट हो ही जाएगा, क्योंकि इधर आके वो साइन चेंज हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये बना 18x एंड माइनस 12 एंड इक्वल टू 0। तो 6x² से 6x² कट गया, बस अब जब x² ही नहीं बचा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो 7 प्लस 18 हो गया हमारा कितना, 25x और 2 माइनस 12
हो गया 10 इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई ये इससे क्वेश्चन का तो वैसे कोई लेना देना है नहीं कि आप पता चला कुछ एक वैल्यू वगैरह समझ लें, नहीं। आप इसे समझ लीजिए ये ऐसा क्यों लिखा होता है। ये ऐसा लिखा होता है कि अगर इसलिए लिखा होता है कि अगर हमने x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, बिकॉज अगर यहाँ 0 डाला तो ये 1/0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका कोई में यूज़ नहीं है कि आप इसे यूज़ करने लगें। बस याद रखिएगा कि अगर ये किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया है तो मतलब x की वो वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें वो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट वगैरह बन रहा होगा, इसीलिए ये सब लिखा रहता है साइड में, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4, सॉरी स्क्वायर ही है अभी तो 4 अब आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर 4। तो फिर से अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसी इक्वेशंस देखी थी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इसको इन टर्म ऑफ वाई एक्स स्क्वायर को कुछ और लेट करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसको a प्लस बी होल क्यूब से खोल लेते हैं। क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब? होता है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab ऑफ a प्लस बी। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे, है ना। तो देखो अगर फॉर्मूला याद ना हो ना a प्लस बी होल क्यूब का, तो क्या करना, a क्यूब बी क्यूब लिखना, फिर 3ab 2 बार लिखना, 3ab एक बार a पे स्क्वायर लगा देना और एक बार p पे, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, पर नहीं तो याद ही कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ट्रिक वगैरह से देखो आसान सा तो लगता है, लेकिन वो हमेशा काम नहीं आती है, तो इसीलिए अच्छा है कि याद ही कर लो। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं कि भाई स्क्वायर निकाल लो, उसका ये कर दो वो कर दो, बस सब बेकार की बातें हैं। इसीलिए अब अपनी कैलकुलेशन इतनी अच्छी रखो कि जो हर जगह ही काम आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या करना है हमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये हो जाता है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को, भाई लाइक टर्म को देखेंगे ना पहले, क्यूब पावर से ही तो पता लगता है लाइक टर्म्स क्या है। स्क्वायर वाली टर्म एक ही है, ठीक है, लिख दिया। एक्स वाली टर्म बस एक ही है, 12x, ठीक है, लिख दिया। और 8 प्लस 4 कॉन्स्टेंट 12। अब 6 कॉमन ले सकते हैं ना इसमें से, 6 कॉमन लेके 0 से नीचे चला जाएगा। 6 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही हो गया, तो x प्लस 12, क्योंकि माइनस 4 है ना, वो 8 के पास आ जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस तो आपको बहुत मिलेंगे, बट थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि आपको मैं समझा दूं अच्छे से, क्योंकि पेपर देखकर तो सब कुछ नहीं समझ आ सकता ना, कि अगर पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपके लिए सोचा कि इस बार आर.डी. शर्मा को मैं कवर कराता हूँ। हमने एनसीईआरटी तो कवर किया वही है, बाकी अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने जाते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, आप उसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।